हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर का टाइम है और दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। और जो ये तैयारी चल रही है ये चल रही है मेरे भाई के आने की खुशी में। वो आ रहा है इस वजह से। वैसे तो आप टाइटल थंबनेल से भी समझ गए होंगे कि आज कौन आ रहा है, कौन स्पेशल है। तो आज का दिन थोड़ा नहीं बहुत स्पेशल है। हमारा भाई दूज आज ही होने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि साड़ी उसने पहले ही भिजवा दी थी, क्योंकि उसको ये था कि पता नहीं मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, 50-50 में चल रहा था उसका। तो फिर उसका अचानक से कंफर्म हुआ कि नहीं वो आ रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो आज उसकी पसंद का खाना बनाते हैं। उसको मोटी दालें या फिर कुछ ऐसा मतलब नहीं पसंद है ज़्यादा उसको। जैसे आलू गोभी मटर बनाओ बढ़िया सी करके चटपटी सी, उसको बहुत पसंद आती है। उसको अरहर की दाल बहुत पसंद है। तो वो वैसे मैं बनाने वाली थी आज कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो कैंसिल कर दिया था। क्योंकि हमारे घर 2 दिन से दही रखी हुई थी, तो ये था कि चलो इसको फेंकते नहीं है, देते नहीं है, इसकी कढ़ी बना लेते हैं। लेकिन जब उसका कंफर्म हुआ तो मैंने कहा अब कढ़ी नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो छूता भी नहीं है कढ़ी। मम्मी घर में कढ़ी तब बनाती है जैसे वो होता नहीं है, जिस दिन वो आ रहा होता है तो उसी की पसंद का बनता है। और होता ही है यार कि बंदा इतने दिनों बाद घर का खाना खाएगा तो चलो कुछ उसकी पसंद का बनाए। तो अभी जो है यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। गोभी बाहर बैठ के कट करी थी, क्योंकि बाल भी मेरे गीले थे, सर धोया है मैंने। कल सर नहीं धोएंगे क्योंकि कल मावस है, तो मावस पे सर नहीं धोते हैं। तो इस वजह से फिर आज ही सर धो लिया था। और लड़की इनको भी बोल दिया था मैंने, खुशी को गुड्डू को, कि तुम लोग भी आज ही अपना सर धो लो, क्योंकि फिर मावस पे नहीं धोएंगे सर। तो यहाँ पे फिर मैं इस कमरे में आई, और यहाँ पे मुझे कुर्सियों पे कवर वगैरह डालना है। और इनको देखने की भी एक्साइटमेंट थी कि मैच कर रहे हैं, कैसे लगेंगे बिछने के बाद। वैसे तो फ्लोरल प्रिंट है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये प्रिंट। तो ये वाले जो कवर हैं आप लोगों को भी मैंने दिखाए थे जिस दिन आए थे, लेकिन डाल करके आप लोगों को नहीं पता है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, और साथ ही साथ मैं प्राइस भी बता देती हूँ, क्योंकि होता है कि रश्मि प्राइस भी बता देते तो ठीक रहता। तो इनका ना 1199, मतलब 1200 ही लगा लीजिए। तो ये 1200 रुपये के पड़े हैं, और 6 सीटर हैं ये। अगर आप 4 का मंगाते हो तो शायद और कम में आ जाएंगे, ये शायद 700-800 में आ जाएंगे। और भी प्रिंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मुझे ये इसी प्रिंट का मतलब इसी कलर का लेना था, क्योंकि थोड़ा पर्दों से, क्योंकि आज पर्दे भी चेंज किए अभी दिखाएंगे, और सोफ़ों से मैच हो जाएंगे, मैच हो रहे थे कलर थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। तो यहाँ पे खुशी भी आ गई थी, और उसने कहा मुझे भी दो, मुझे भी कवर डालना है। तो फिर वो भी डालने लगी है। और साथ ही साथ फिर जो है अभी आपको सब्जी भी दिखाने लगे थे, सब्जी भी बन गई है, बस इसमें धनिया कट करके डालना है। आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है शुरू में ही। तो सब्जी को जो है धनिया वनिया डाल के बंद करके रख देंगे। और फिर उसके बाद जो है देखते हैं पूरी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो मैं उसी से पूछूंगी, क्योंकि वो बाहर रहता है तो ज़्यादातर बाहर का खाना खाता है। तो वो अब जो है पूरी पकवान वगैरह उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, अब वो सिंपल खाना पसंद करता है। बाकी जो है जब वो आएगा तो मैं उससे कंफर्म करूँगी। बस अभी मैं चावल छोंक रही हूँ, क्योंकि दाल छुकी जा चुकी है, आटा गूँथ चुका है। और रायता वो खाता नहीं है बूंदी का, वो दही ले लेता है प्लेन, उसमें वो नमक या फिर जीरा पाउडर वगैरह डलवा लेता है। तो मैंने कहा चलो आज रायता नहीं बनेगा, मतलब दही दे दूँगी सीधी, क्योंकि दही उसको पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं चावल छोंक रही थी, और जीरे वाले चावल बना रही हूँ, क्योंकि हमारे उधर घर पे जीरे वाले ही बनते हैं, प्लेन बनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं चावल छोंकने लगी थी। हल्दी नहीं डालूंगी इनमें, बल्कि मैं बार बार सोची थी कहीं मैं हल्दी ना डाल दूं, क्योंकि हल्दी में डाल देती हूँ अगर मसालदानी खुली है, क्योंकि मैं हल्दी वाले बनाती हूँ। अगर मसालदानी खुली नहीं है तब मुझे डर नहीं लगता। तो मैं गई थी ऊपर कपड़े लेने के लिए, और नीचे मैं खुशी को बोल करके गई थी कि एक बार मंदिर दिखा देना, घर दिखा देना, क्योंकि नई बेडशीट डाली है। मंदिर का लिए गुड्डू और खुशी ने रेडी किया था, बहुत सुंदर सा लाइटिंग वाइटिंग लगा के। और यहाँ पर वो आपको एक एक करके सारे कमरे दिखा रही थी। अभी वो लाइट्स ऑन करेगी। मैं ऊपर चली गई थी, मैंने कहा तुम दिखाओ, क्योंकि सुबह ना कपड़े इसने ही डाले थे ऊपर खुशी ने। तो मैंने कहा अब मैं इसको नहीं बोलती, मैं चली जाती हूँ। तो इस वाले रूम में लास्टिक वाली चादर डाली थी जो अभी देखा। और इस वाले रूम में वैसे आपको पता है हमने कोई वैसी डेकोरेशन नहीं की है दिवाली पे, जैसे कुछ मतलब दीवारों पे कुछ लगा दो ये वो नहीं, क्योंकि टेपिंग की वजह से जो है थोड़ा ख़राब हो रहा था। और दूसरा हम लाए भी नहीं उस तरह की शॉपिंग करके,
हम सिर्फ रंगोली कल के दिन या फूलों से रंगोली या फिर जो भी डेकोरेशन है जो कल ही होने वाली है वो कल ही होगी तो ये अच्छा लगेगा, तो वो कल करेंगे तब आप देखोगे। लेकिन वैसे वाली नहीं की, क्योंकि सब चीज़ें सब जगहों पर सब बढ़िया है। तो अंदर वाले में वो वाली बेडशीट लगाई जो देखी आपने, और उसके बाद जो है हम आ गए हैं गेट पे वेलकम करने के लिए भाई का। तो वो आ गया है, उसका फ़ोन आ गया था कि मैं आ गया हूँ और 2-4 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। तो मैं गेट पे आ गई थी तभी मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन तब तक वो आया नहीं तो मैंने कहा चलो कपड़े वपड़े इधर कर देते हैं, कोई घर में आए तो उसके सर पे कपड़े वपड़े ना लगे। तो ये देखो आ गया है मेरा भाई। तो अभी जो है इसको हाय हेलो करते हैं, ये आप सब लोगों को भी। यहाँ पे तन में खड़ा हुआ था तो उसको किस कर रहा था वो। तो यहाँ पे जो है अभी इसको लेके अंदर चलेंगे, चाय पानी वगैरह पूछेंगे। चाय भी इसको पसंद है काफ़ी, लेकिन अभी जब मैं अंदर इसको लेकर गई तो इसने बोला नहीं मैं चाय नहीं पीता कि मुझे चाय खाने के साथ चाहिए होती है, मतलब जैसे सूखी सब्जी रोटी खा रहा हूँ तो चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसने चाय भी नहीं पी थी। तो ये जो है अभी यहाँ पे गाड़ी करी इसने, तो मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे मत छोड़ खड़ी करके, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में रोड पे कोई आएगा तो फिर तुझे बाद में उठ के जाना पड़ेगा गाड़ी साइड पे लगाने के लिए। तो तू ऐसा कर, गाड़ी पहले ही साइड पे लगाया जाके, तो सामने जो है अंकल रोके यहाँ पे मैंने खड़ी करवा दी थी, क्योंकि उसने ज़्यादा देर तो नहीं रुकना है, उसको चले जाना है। तो मैंने कहा वहाँ करा, अगर ज़्यादा देर जैसे होता है तो फिर कहीं और खड़ी करवाते, जैसे भाभी के यहाँ भी खड़ी करवा देते। तो अभी जो है ये गुड्डू को देख रहा था और बोल रहा था कि अरे बहन इसकी तो हाइट जो है मेरे से भी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है। तो अभी जो है बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इसकी मज़ेदार बातें होती हैं, बहुत हंसाता है ये। बीच में मेरी दादी पूछता है कोई भी कपड़े पहनो वो पड़ेगा मम्मी मेरे लिए जींस लेके आ रहे 7 दिन बाद वो ही पड़ेगा। आज मम्मी मेरे से बोल रही चल अब ना तेरे कपड़े मत तू मम्मी पहन, मम्मी तंग हो गई होगी घर में जानी। और खाना बस सुबह के नाश्ते में पराठे खाने, बेटा तुम भी खाओ ना कुछ ऐसी ना, पेट तो खैर मेरे पे ही आते हैं। चाय तो इसने पी नहीं थी, डायरेक्ट ये खाना ही खाना है। और ये वेट कर रहा था कि विपिन आए, जिया जी आए तभी उनके साथ खाना खाए। तो फिर अभी जो है ये विपिन के साथ बैठ के, विपिन भी आ गए थे, विपिन अर्जेंट काम से कहीं गए हुए थे तो इसलिए थोड़ा लेट आए। तो फिर अभी ये दोनों जो है खाना खाएंगे। और इसको सब्जी बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। इसने दोबारा भी ली कि सब्जी तूने बहुत अच्छी बनाई है। मैंने कहा चलो, मतलब जैसे किसी के लिए होता है ना, जैसे डेली बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर किसी के लिए स्पेशल बनाने तो होता है कि हाँ यार। तो यहाँ पर विपिन जो है अपना शायद मैच वगैरह देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। तो यहाँ पे दोनों अपने अपने फ़ोनों में कुछ ना कुछ देख रहे थे। तो मैंने कहा सही है, मतलब तुम दोनों मतलब बात करने के बजाय फ़ोन में लगे हुए हो दोनों के दोनों। और फिर ये जो है खाना वाना खाया, थोड़ी देर बैठे बातचीत किया, मुश्किल से 2 से ढाई घंटा ये रुका होगा। फिर ये जाने वाला था तो इसने बोला बहन मेरा टीका कर दे, तो मैं इसका टीका करने लगी थी। भाई दूज भी हो गया हमारा, छोटी दिवाली भी हो गई, छोटी दिवाली वाले दिन भाई दूज भी हो गया। तो बस मैं यहाँ पे इसका टीका कर रही थी। और टीका करते हुए मैंने सोचा ये जो मैंने मिठाई का डब्बा मंगाया इसी को दूंगी, और जो गोला है इसका, लेकिन ये दोनों चीज़ घर पे छोड़ गया जल्दबाजी की वजह से, ये लेके नहीं गया। तो ये मुझे पैसे वैसे दे रहा था, तो मैंने कहा नहीं तू आ गया इतना काफ़ी है, पैसे नहीं चाहिए मुझे। और फिर तू गिफ्ट लाया है और तूने मेरे लिए साड़ी भी भेज दी थी, तो ये पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, नहीं मान रहा था, छोटा है ना मेरे से, तो मेरे को रहता है कि बस हो गया इतना ही काफ़ी है। तो अभी ये जान लग रहा है तो इसको करेंगे बाय बाय। और थोड़ा सा है यार, देख ध्यान से जाइयो, चला लेता है, बहुत अच्छी चला लेता है, यही काम वो करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि ठीक से जाइयो, ऐसे मत करियो, भगाइयो मत, गाड़ी को अकेला है। तो उसको समझाया। उसके बाद जो है मैं रोटी ही बना रही थी जब वो जा रहा था। रोटी क्यों बना रही थी, आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली के दिन हमारे यहाँ बनता है चूरमा, जो रोटी से बनता है। तो मैं गरम गरम रोटी बना के दे रही थी और खुशी उस रोटियों को वो कर रही थी। इन खुशी औरों के यहाँ पे भी चूरमा ही बनता है आज के दिन, लेकिन उनके यहाँ शक्कर डाल के बनता है और हमारे यहाँ बूरा डाल के बनता है। वैसे तो मर्जी है, शक्कर डाल लो या बूरा डाल लो, मीठा ही होना है। लेकिन वही है ना, हम इसी से बनाते आए हैं, तो हमने जो है बूरा से बनाए। तो ये बन चुके हैं लड्डू,
इस तरीके से और टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ तो ये देव उठान एकादशी पे बनते हैं, दाल और चूरमा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे बनता है छोटी दिवाली पे। तो आज हनुमान जी की पूजा होगी, जो कि विपिन करेंगे। हम लोग भी बैठेंगे, लेकिन मेन विपिन रहेंगे, उसमें विपिन करेंगे। तो विपिन बच्चों के लिए लेकर आए थे कुछ पटाखे वगैरह, क्योंकि छोटी दिवाली है। तो ये शुरू हो गए अपना फोड़ने के लिए, बच्चे गुड्डू तन्मय दोनों शुरू हो गए थे। घर पूरा गंदा कर दिया था इन्होंने। ये वाले जो छोटे से आलू बम होते हैं, मतलब वो तो बड़े होते हैं, ये छोटे से हैं। हाँ, फिर हम अंदर इन लोगों को बुलाया कि भाई आओ पूजा कर लो। तो यहाँ पे पूजा करने लगे थे बैठ के कि चलो हनुमान जी की आरती चालीसा वो सब करते हैं और पूजा कर लेते हैं पहले। फिर मैंने कहा तुम लोग चाहे खाना पीना लेट करना या फिर तुम लोग बम फोड़ना, पर पहले पूजा कर लो। तो यहाँ पर अभी हनुमान जी की आरती वगैरह करेंगे, विपिन ही करेंगे, उनके साथ हम लोग पीछे बैठ जाएंगे। तो बस दिए वगैरह भी लगाते हैं आज के दिन, जैसे 11 दिए या 10 दिए, बाकी पता नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा कितने लगाते हैं, बार बार पूछना भी अजीब लगता है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लगा दो। 10 दिए लगा दिए थे। और जो धनतेरस होता है उस पर कच्चा दिया लगता है ससुराल में। और सबका अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है, अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे जिसके यहाँ होते हैं वो वैसे ही उनको फॉलो करते हैं। और मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी कल और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि कल के दिन वाली जो डेकोरेशन है फूलों से, वो कल ही करेंगे। वो तो क्योंकि ताज़ी ताज़ी अच्छी लगती है, फूलों से फिर फूल काले होने शुरू हो जाते हैं, निशान भी छोड़ देते हैं फूल, तो इस वजह से भी। तो चलिए आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है छोटी दिवाली पे बताइएगा। और कल ना मैं नया बर्तन भी लेकर आई थी धनतेरस पे। झाड़ू लाते हैं, झाड़ू लाई थी। और जो स्टील का मैं फ्राई पैन ले आई थी चाय वाला। आप लोगों को भी कमेंट्स आते हैं कि एल्युमिनियम वाले में चाय मत बनाया करो। तो समझ नहीं आ रहा था क्या बर्तन लूँ, सब कुछ है, कटोरी गिलास क्यों इकट्ठे करने। फिर मुझे दिखा वो पैन चाय वाला, तो मैंने कहा चलो ये लेते हैं, इसमें जो है नया बर्तन भी हो जाएगा। तो वो ले लिया था। सभी लोग जो है यहाँ पे पूजा वाले रूम में ही हैं, सबको बुला लिया था कि आओ पूजा कर लो। और उसके बाद जो है इनकी कल दिवाली पे इन्हें वो करना है बाल वगैरह अपने। तो मैंने कहा चलो स्ट्रेट कर लो। खुशी की कटिंग होनी थी बालों की, और अभी उसके मन में दो चल रहा है, कराऊं कटिंग ना कराऊं, कराऊं कटिंग ना कराऊं, ऐसा कुछ चल रहा है। अब देखते हैं होती है कि नहीं होती है। तो फिर फिलहाल तो जो कल की दिवाली की ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि अभी बाल स्ट्रेट कर लेंगे, कल इतना फिर वो नहीं होगा। और दूसरा, गुड्डू के बाल बहुत हैवी हैं, अब तो उतने भी नहीं रहे जितने थे, इससे भी ज़्यादा हैवी थे उसके बाल। अब ये खुद से तेल वगैरह लगाती है, जैसे सुबह आज सर धोया, सुबह स्कूल जाना है तो खुद लगा लेगी। जब इसको मैं तेल वगैरह लगाती थी, सर में मसाज करती थी, तो और भी ज़्यादा हैवी थे इसके बाल। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या करते हो आप गुड्डू के बालों के लिए, क्या यूज़ करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं यूज़ करते, ऐसा कोई रूटीन नहीं है। तेल शैम्पू वगैरह यही रूटीन है। आजकल क्या है ना, कोई भी अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करता है। ऑयलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो करनी चाहिए, और शैम्पू जो भी करना है। और इस वीडियो को एंड भी करते हैं, कल मिलेंगे।